हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग को सीखना है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी द्विनाम पद्धति। देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग को क्या जानना है, तो सबसे पहले जानेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि नेमिंग। नोमेनक्लेचर यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग of plants and animals is called nomenclature। लेकिन हम लोग को अभी जानना है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या जानना है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। यही जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है वर्ड जीनस का और दूसरा वर्ड होता है स्पीशीज का। तो जीनस का जो वर्ड होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है और स्पीशीज का वर्ड बाद में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ कॉमन नाम होता है, फ्रॉग का राना टिग्रिस कहा जाता है। तो राना जो हो गया आपका जीनस हो गया और टिग्रिस हो गया आपका स्पीशीज हो गया। पोटैटो का नामकरण जो हम लोग किए हैं, पोटैटो का नामकरण क्या किए हैं, सोलेनम ट्यूबरसम। ट्यूबरसम जो होता है स्पीशीज है और सोलेनम जो है आपका जीनस है। तो जो पहला जो वर्ड होता है साइंटिफिक नेम का वो होता है आपका जीनस का और सेकेंड नाम जो होता है वो होता है आपका स्पीशीज का। और देखिए इसमें और क्या जानना है, जीनस इज ऑलवेज राइटिंग फर्स्ट एंड स्पीशीज इज ऑलवेज राइटिंग आफ्टर जीनस। और इसमें क्या जानना है कि जीनस को पहले लिखा जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है स्पीशीज के नाम को। और देखिए जीनस का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और स्पीशीज के नाम को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। यानी दो नाम मिलकर के एक साइंटिफिक नाम बनता है। और ये हमेशा जो होता है, ये नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हमेशा बने होते हैं। ये जो दो नाम होते हैं राना टिग्रिस, राना, ये जो दो नाम हैं, मान लीजिए राइस का और राजा सटाइवा। तो राजा सटाइवा ये लैटिन शब्द हैं और इन्हीं से मिलकर के ये यानी हमेशा जो होता है साइंटिफिक नेम ये लैटिन शब्दों से मिलकर ही बने होते हैं। यही हम लोग को याद रखना है कि सबसे पहले हु प्रपोज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, तो हम लोग बताएंगे कैरोलस लिनियस। और देखिए कैरोलस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और देखिए और हम लोग क्या बता सकते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम यूज कैरोलस लिनियस इन हिज बुक स्पीशीज प्लैनेटेरम। किस बुक में सबसे पहले बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इसने प्रकाशन किए थे, तो अपने बुक में किए थे, उसका नाम था स्पीशीज प्लैनेटेरम। और कब किए थे, तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकरण का पिता, जिन्हें कैरोलस लिनियस जो है जिनको वर्गीकरण का पिता या जन्मदाता कहा जाता है, 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति का विकास किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर
बनता है। पहला जो होता है वंश और दूसरा जो होता है नाम जाति का होता है। वंश का नाम जो होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जाति का नाम जो होगा वो आपका स्पेसीज का, जाति का जो नाम होगा वो होता है आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जाति का नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से, जीनस का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से, लेकिन जीनस का नाम लिखा जाता है पहले और बाद में लिखा जाता है आपको स्पीशीज का नाम। जिस जाति को उन्होंने खोज किया है उनका नाम अंत में जोड़ दिया जाता है। हम लोग क्या बता सकते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट नेम जो होगा जीनस एंड सेकेंड नेम स्पीशीज। जीनस इज ऑलवेज राइटन फर्स्ट एंड स्पीशीज इज ऑलवेज राइटन आफ्टर जीनस। जीनस नेम स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर्स while the species name start with a small letters। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन्स इज होमो सेपियंस, हेयर द जीनस इज होमो एंड सेपियंस इज स्पीशीज। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और लिखने में ध्यान रखना है कि जीनस जो होगा पहले लिखा जाता है और स्टार्ट होगा ये आपका कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज जो होगा जीनस के बाद लिखा जाता है और वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। और देखिए ये जो होता है इटालिक लेटर में प्रिंट होगा, और नहीं तो जब हम लोग लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। तो इसी बात को हम लोग को नोट कर लेना है। देखिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का यदि हम लोग नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स every organism will have two Latin names. The first name will represent its genus and second its species. This is referred to as the binomial nomenclatures। यानी हम लोग क्या बता सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का नाम दो लैटिन नाम से मिलकर बनेगा। पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का होता है। दो नाम एक साथ मिलकर साइंटिफिक नाम बनता है, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं, जीनस इज ऑलवेज राइटिन फर्स्ट एंड स्पीशीज ऑलवेज राइटिन आफ्टर जीनस। यानी देखिए जीनस का नाम पहले लिखाएगा और जीनस के नाम के बाद जाति का नाम लिखाएगा। ये हम लोग नोट कर सकते हैं। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एंड स्पीशीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स। इतना हम लोग नोट कर सकते हैं। यानी वंश का नाम स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और जाति का नाम स्टार्ट होगा आपका स्मॉल लेटर से। और देखिए जीनस और स्पीशीज के नाम के बाद हम लोग उस वैज्ञानिक का नाम हम लोग नोट कर सकते हैं जिसने उस जाति को खोजा है। यानी इतना हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में बता सकते हैं। और इसके बाद का पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस in his book Species Plantarum। इतना बात हम लोग नोट कर सकते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के नोट्स में। तो हम लोग क्या जाने हैं आज कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम मिलकर के बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है। एक नाम होता है आपका जीनस का और दूसरा नाम होता है आपका स्पीशीज का। इसलिए दो नाम होने के कारण इसको कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स को। यानी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है हु प्रपोज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स, तो हम लोग बताएंगे कैरोलस लिनियस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो भी आपका आंसर होगा कैरोलस लिनियस ही। लेकिन कुछ कॉमन नाम और
साइंटिफिक नाम को भी हम लोग देखते हैं। साइंटिफिक नाम जो होता है आपका वो बना होता है आपका जीनस और स्पेसीज से मिलकर के। तो कुछ साइंटिफिक नेम लिखे हैं इसमें। मैन का तो होमो सेपियंस, तो आपका इसमें होमो जो है आपका जीनस है और सेपियंस जो है आपका, और सेपियंस जो है आपका स्पेसीज है। जैसे काऊ को बॉस इंडिका, तो इसमें बॉस जो है आपका इसका जीनस है और इंडिका जो है इसका स्पेसीज है। ठीक उसी प्रकार से लॉयन का बोटेनिकल नाम पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा जो है इसका क्या है तो जीनस है और लियो जो है आपका क्या है तो स्पेसीज है। तो इस प्रकार से दो नाम एक साथ मिलकर बने हुए हैं, तो इसी कारण से इसको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम तो पैंथेरा जो है इसका जीनस है और टिग्रिस जो है इसका जीनस है। पोटैटो में भी उसी प्रकार से पहले जीनस को लिखा गया है तब स्पीशीज को लिखा गया है, यानी सुलिनम जो है जीनस है और टिबर्सम जो है स्पीशीज है। रेडिस में तो रेडिस का जीनस रेफनस और स्पीशीज स्टीबस। वीट का बोटेनिकल नाम या साइंटिफिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम, तो ट्रिटिकम इसका जीनस हो जाएगा, ट्रिटिकम इसका जीनस और स्टीवम इसका क्या है स्पीशीज है। तो ये हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम को भी हम लोग देख लिए हैं। तो ये सभी नाम जो हम लोग नोट किए हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नियम का पालन करते हुए लिखे हैं। देखिए, एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, लेकिन एकरूपता लाने के लिए नामों में साइंटिफिक नेम की आवश्यकता, साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम का आवश्यकता पड़ा होगा और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा और सभी जगह उसी नाम से जाने जाएंगे। तो इसमें नियम क्या बनाया गया कि वंश का नाम और स्पीशीज के नाम एक साथ लिखने पर जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम बनता है। ये नियम बनाया गया कि वंश का नाम रहेगा और जाति का नाम रहेगा, तो क्या बन जाएगा साइंटिफिक नाम बनेगा। और ये दोनों वर्ड जो होंगे लैटिन भाषा के शब्द होना चाहिए। ये दो वर्ड लिखे जाएंगे जीनस का और स्पीशीज का, वह लैटिन भाषा का होना चाहिए। और देखिए, नोमेनक्लेचर में क्या ध्यान रखना है कि कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। साइंटिफिक नेम में, वैज्ञानिक नाम में कम से कम 3 अक्षर होना चाहिए और अधिक से अधिक 12 अक्षर होना चाहिए। और वंश का यानी जीनस का पहला लेटर हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और यदि हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या करना है कि जीनस को अलग अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि एक ही में हम लोग अंडरलाइन कर देना है। जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करना है। तो जीनस और स्पीशीज को अलग अलग लाइन यानी टूटी हुई लाइन कर सकते हैं से दर्शाना है, यानी होमो को अलग लाइन से और सिपियंस को अलग लाइन से। ये नहीं कि एक में हम लोग अंडरलाइन कर देना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि अलग अलग यानी टूटी हुई लाइन से इंडिकेट करना है। ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का एक रूल है, यानी नियम है, तो उसी को पालन करना है। हाथ से लिखेंगे तो ये दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देना है। पहला लेटर जीनस का होगा तो कैपिटल लेटर, दूसरा स्पीशीज का होता है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे और क्या करेंगे कि अलग अलग
अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी प्रकार से बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक को हम लोग समझते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।